जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ज़्यादा विशेष होने जा रही है। आज जिस तरीके से आपने कभी वट वृक्ष देखा हो, तो वट वृक्ष देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं उसके नीचे हमको शीतल छाया मिलती है। उस वट वृक्ष की खोह, क्योंकि बहुत मोटा होता है, उसमें खोह अवश्य होती है। उसमें निराश्रित जीवों को सहारा मिलता है। और अगर उसकी पत्तियों को देखें, इस भीषण तपती धूप में उनको वहाँ पर आश्रय मिलता है। अगर हम कहें तो ये जो वट वृक्ष होता है, हमको किसी मजबूरी में नहीं बल्कि प्रसन्नता से हमारे लिए ये सब करता है। यह उसकी प्रकृति है, दूसरों के लिए जीना। और यही काम हमारी कुंडली का एक प्लैनेट करता है, गुरुदेव महाराज। अब ऐसे में जो हमारे सामने विषम परिस्थिति उत्पन्न होने जा रही है, उस विषम परिस्थिति से गुरुदेव महाराज हमारी रक्षा करने का कार्य करेंगे। अब देखिए, जैसे वट वृक्ष के नीचे मैंने बताया ना कि हमको शीतल छाया मिलती है। चाहे जितनी ही भीषण धूप हो, आप बस वट वृक्ष के नीचे चले जाइए, आपको शीतल छाया, यानी आपके कमरे का लगा हुआ एसी भी आपको फीका लगने लगेगा जब आप वट वृक्ष के नीचे एक बार विश्राम करेंगे। सब कुछ निष्फल हो जाएगा। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ जो है बिल्कुल बेकार लगने लग जाएगी। लेकिन अगर हम वट वृक्ष से 1 किलोमीटर दूर खड़े होकर कहें कि इस वट वृक्ष की शीतल छाया हमको नहीं प्राप्त हो रही, तो क्या ये उस वट वृक्ष की गलती है, या इसमें आपका ही कोई ऐसा कार्य है जो आप नहीं कर रहे हो, जिस कारण से आपको फल नहीं मिल रहा? तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में इंक्लूड करने जा रहे हैं, क्योंकि आगामी 11 तारीख को बहुत बड़ा दुर्योग बनने जा रहा है, जिसे हम काल सर्प नामक दुर्योग से जानते हैं। ये किन ग्रहों के द्वारा बनाया जाता है? राहु और केतु के द्वारा ये निर्मित किया जाता है। जब राहु और केतु के मध्य समस्त 7 ग्रह आ जाते हैं, तब यह काल सर्प नामक दुर्योग प्रभावी हो जाता है। जैसे ही 11 तारीख को बुध राशि परिवर्तन करके आपके शनिदेव के साथ में गोचर करेंगे, यह दुर्योग एक्टिव हो जाएगा। और यह दुर्योग की विशेषता है, यह आपके जीवन के हर पहलू को छुएगा, जिस पहलू पर आपका सिद्ध अधिकार है। जैसे कि आपका कैरियर, आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आप और तो और आपकी विचारधारा, आपका बिजनेस, आपकी जॉब, आपका सोशल सपोर्ट, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी संपत्ति, हर स्थान पर इसका प्रभाव होगा। कोई भी जगह इससे अछूती नहीं होगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण समय आने जा रहा है। अब जैसे वट वृक्ष की विशेषताएं हैं, हमारे गुरुदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ पर, और जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं। अब इनकी दृष्टियाँ कौन कौन सी होती हैं? पंचम, सप्तम, देखिए, पंचम ज्ञान दृष्टि, सप्तम सम दृष्टि, नवम दृष्टि, भाग्य दृष्टि। अब इन तीनों ही दृष्टियों का जो प्रभाव रहेगा वो देखिए अलग अलग रहेगा। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से गुरु हमारे लिए इस समय रक्षात्मक तंत्र को एक्टिव करें। जो प्रकृति की एक विशेषता है, जब भी हमारे लिए किसी विषम स्थिति को निर्मित करती है, तो हमारे पास में एक ऐसी चीज़ भी भेज देती है, मदद, जो अगर हम देखें हमारे आसपास ही होती है, लेकिन हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। और जब बहुत बड़ा राजयोग बन रहा होता है, तब भी हमारी परीक्षा के लिए एक चुनौती उपलब्ध हो जाती है। मतलब एक ना एक स्थिति हमारे लिए निर्मित ही रहती है, और इसी को मानव जीवन कहा जाता है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं।
यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जिस तरीके से हम आज राहु और गुरु की स्थितियों का अवलोकन करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि भाग्य को इस तरह समय जागृत करने से क्या होगा। सबसे पहले गुरु को देखिए, प्रभाव देने के लिए 4 आवरणों को पार करना पड़ेगा। सबसे पहले नक्षत्र, नवमांश, राशि, भाव। प्रथम जो नक्षत्र होगा वह पुनर्वसु नक्षत्र है, जो कि गुरु के लिए काफ़ी सपोर्टिव है और गुरु के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है और स्वयं का ही नक्षत्र है। दूसरा नवमांश, ये है कर्क का नवमांश। कर्क का नवमांश क्या होता है? कर्क जो के स्वामी चंद्रमा जो हैं वो गुरु के सबसे सपोर्टिव प्लेनेट हैं, सबसे लाभप्रद प्लेनेट हैं और गुरु को इनके प्रभाव में बहुत ज़्यादा बल मिलता है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गुरु और चंद्र का मिलन गज केसरी नामक राजयोग को जन्म देता है। तीसरा, काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखिए, यहाँ पर जो भाव है वो षष्ठ भाव है, यानी मिथुन क्षमा करें, कन्या भाव शत्रु भाव, मिथुन राशि शत्रु राशि, यानी कि 2 आवरण गुरु के सपोर्टिव हैं, 2 आवरण जो हैं गुरु के निगेटिव हैं। अब ये तो थी गुरु के पास प्रभाव देने की शक्ति। आप समझते हैं राहु किस तरीके से प्रभावित करेंगे। सबसे पहले इनका नक्षत्र होगा, नवमांश होगा, राशि होगी और भाव होगा। अब नक्षत्र कौन सा है? शतभिषा नक्षत्र, जो कि राहु का स्वयं का नक्षत्र है। नवमांश कौन सा है? शुक्र का नवमांश है, जो कि राहु के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। राशि कौन सी है? कुंभ राशि, जो कि इनकी मित्र राशि है। और भाव कौन सा है? वृष, यानी फिर अगेन शुक्र। चारों ही आवरण राहु के लिए सपोर्टिव आवरण है, एक भी आवरण का शत्रु आवरण नहीं है। अब इससे भी देखिए राहु की शक्ति हमको सिद्ध हो गई। दूसरा, अगर हम इनको डिग्री वाइज देखें तो राहु युवावस्था के हैं और इनके प्रभाव जो हैं वो हमको 100% मिलेंगे। 100% ये प्रभाव होंगे। तो यहाँ पर गुरु का बल जो होगा वो थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा, क्योंकि गुरु अभी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो इसलिए देखिए ये 30+ चल रहे हैं, 30 के आसपास चल रहे हैं, यानी कि इनका प्रभाव, क्योंकि ये जून में अपना राशि परिवर्तन करेंगे, इनका प्रभाव ओनली 30% आपको प्रभाव देखने में सक्षम है। लेकिन फिर भी हम गुरु के द्वारा राहु को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? देखिए, बहुत ज़्यादा अंतर है गुरु और राहु के शक्ति बल में, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से? आप देखिए, जैसे ये मैंने दृष्टि बताई थी भाग्य की, वहीं राहु की भी पंचम दृष्टि गुरु के पास आ रही है। ये दृष्टि परिवर्तन प्रभाव होगा। अब गुरु की भाग्य की दृष्टि जा रही है, तो ऐसे में क्या हमको गुरु को बल देना चाहिए? नहीं, क्योंकि भाग्य की दृष्टि है, इसलिए हमको अपने भाग्य को बलि करना चाहिए। भाग्य को अगर हम बलि कर लेते हैं इस दौरान, क्योंकि अभी 2 माह का समय गुरु यहीं पर रहने वाले हैं, तो गुरु 2 महीने तक राहु को पूर्ण नियंत्रण में रखेंगे, पूर्ण अनुशासित रखेंगे, पूर्ण मर्यादित रखेंगे। इनका एक भी क्रम जो है वो इधर से उधर नहीं होने देंगे। अब देखिए, बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति तो विषम ही होगी। ऐसे में ये जो 30% मैंने बताया, इसकी भी परसेंटेज कम हो जाएगा। लेकिन राहु विषम होंगे तो आपके लिए और ज़्यादा विषम।
अच्छे होंगे तो हाँ आपके लिए अच्छा होगा। अब इस चीज़ को हम, क्योंकि गुरु को बल कैसे दें, क्या इस समय गुरु को बल देना उचित है? तो इस समय हम गुरु को बल भाग्य के माध्यम से देंगे। सबसे पहले तो देखिए, आपको इस दौरान देखिए छोटे मोटे उपायों की तो मैं बात नहीं करूँगी। सबसे पहले केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करना प्रारंभ करें। दूसरा क्या है, इस दौरान आपको अपनी स्थितियों को समझना होगा कि आपकी स्थितियाँ किस तरीके की हैं। अगर आपके साथ बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है। देखिए, अगर आप मैरिड हैं तो एक केला लीजिए, केले का प्लांट, और अगर मैरिड हैं तो 2 लीजिए, अनमैरिड हैं तो 1 लीजिए और इसको धर्म स्थान में ले जाइए, जो मंदिर परिसर है या जिस भी इष्ट में आप मानते हैं उस परिसर में ले जाइए और वहाँ पर इन प्लांट्स को लगाइए। अब मैरिड अनमैरिड अब आप समझ ही गए होंगे, इसमें मैं जीवन साथी को भी इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि जीवन साथी और इन जो प्लांट्स को लगाएंगे इन भी आपको सेवा भी करनी है। जितना ज़्यादा हरा भरा और जितना ज़्यादा स्वस्थ प्लांट आप बना सकते हैं उतना बनाते चले जाइए। नित्य प्रति जल दीजिए उसको, हल्दी मिश्रित थोड़ी सी कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लीजिए और खाद पांस की जब ज़रूरत हो खाद पांस दीजिए। आप देखेंगे इससे आपका भाग्य भाव तो बलवान होगा ही, लेकिन गुरु को भी कम बल नहीं इससे मिलेगा। आपके जीवन की 50% समस्याएं यहीं से समाप्त हो जाएंगी। देखिए, गुरु किसी भी भाव में जाए, लेकिन गुरु का जो प्रभाव होगा वह आपके लिए सकारात्मक ही रहने वाला है। दूसरा चीज़ देखिए, तीर्थाटन करना, इस समय तीर्थों पे जाना, मंदिर जाना नित्य प्रति और संतों का अनुसरण करना, ये सारी चीज़ें आपके भाग्य भाव को बलवान करेंगी। जितना ज़्यादा आप इस दौरान भाग्य को बलवान कर लेंगे उतनी ही गुरु की नवम दृष्टि बलवान हो जाएगी। और गुरु की यदि नवम दृष्टि आपने बलवान